ये मेरा घर है और घर के पीछे ये शरीर से निकला हुआ कचरा। ये देखिए कौवे। ये कचरे में से शरीर के अंग ढूंढते हैं और घरों में डाल देते हैं। ये शरीर में से निकला हुआ कचरा है, पशुओं के हाथ से निकला हुआ कचरा। ये मेरे घर के पीछे डाल रहे हैं। ये मेरा घर है, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ मेरे परिवार सहित। ये देखिए कचरा, कौवे बैठे हैं, ये शरीर के अंग ढूंढ रहे हैं और ये उठा उठा के फिर घरों की छत पे डाल देंगे, पानी की टंकियों में डाल देंगे। ये सफाई व्यवस्था है यहाँ की। नमस्कार दोस्तों, आज चूरू जिले के उन छोटे शहरों की बात कर रहा हूं जिनकी गलियों में, जिनकी नालियों में खून देखा गया है। जो मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आप भी अचंभे में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि लोग हैं वो सख्ते में आ गए। लोगों ने नगरपालिका जो अध्यक्ष हैं, नगरपालिका के जो कार्मिक हैं, उनको एप्लीकेशन तक लिख दी और अब भी कोई निदान है इस चीज का नहीं हो पाया और ना पता लग पाया नगरपालिका को कि ये चीज आ कहां से रही है। अब पता कैसे लगे? क्योंकि पता तो तब लगे जब नगरपालिका वहां पर जाए और कोई ठोस कदम उठाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चूरू जिले की बड़ी फेमस रही तहसील तारानगर की। तारानगर के वार्ड नंबर 17 में रमेश बांगड़वा की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाकायदा उसमें एप्लीकेशन भी है, उस रिपोर्ट के अनुसार उनके वार्ड में आसपास 3 बुचड़ खाने हैं जिन्हें अंग्रेजी में साल्टर हाउस कहते हैं। साल्टर हाउस जिनमें वैध तरीके से जो पशु हैं उनका मांस है वो काटा जाता है, पशुओं को काटा जाता है, हिंदी में कहें तो उनका वध किया जाता है और ये वैध होता है। अब ये 3 बुचड़ खाने वार्ड नंबर 17 में वैध है या नहीं, इसकी जानकारी तो प्रशासन करे, पशुपालन विभाग करे, लेकिन मौजूदा हालात यदि मैं आपको बताऊं तो बदतर से बदतर है। इसलिए है क्योंकि वार्ड नंबर 17 की उन गलियों में यदि आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको खून, मांस, हड्डियां और जानवरों की आंत तक वहां पर बिखरी हुई नजर आ जाएंगी। रमेश बांगड़वा के घर के पीछे पशुओं की आंतों के टुकड़े कौवे खा रहे हैं। उन खून के धब्बों से पूरे सारे जो वार्ड नंबर 17 में जो घर हैं वहाँ, क्योंकि दीवारों के ऊपर कौवे उन टुकड़ों को लेकर जाते हैं, बैठते हैं और खाते हैं। संक्रमण है वो फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है। तो फिर प्रशासन कर क्या रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले प्रशासन से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं? फिर प्रशासन किस काम आएगा? आम जनता की यदि आप काम नहीं आ रहे तो काम फिर किसके लिए आ रहे हैं? तनख्वाह आप किस बात की ले रहे हैं? मात्र कागजी कार्रवाई की या आम जनता की सुविधा के लिए? सवाल बड़ा कठोर है और सवाल करेंगे इसलिए क्योंकि वहां धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वहां पर मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। क्या मुस्लिम जो लोग परिवार रहते हैं लेकिन उनके वहां उस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं इस चीज को? शहर के किसी कोने में यदि संक्रमण फैलता है, कोई वायरस फैलता है, तो वो पूरे शहर को चपेट में लेता है। सोचिए कि वो खून जहां वार्ड नंबर 17 से शुरू होता है, जो मांस के टुकड़े और वो गंदगी उन नालियों में बहती है तो पूरे तारानगर की गलियों में फैलती है। आप इस बात को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं? फिर प्रशासन हमारे काम कब आएगा? भले हम गांव में रहते हैं लेकिन शहर की चिंता इसलिए होती है कि हर रोज हमें शहर जाना होता है। और क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? तारानगर को कैसे रिप्रेजेंट करें? किसी के सामने तारानगर को हम कैसे पेश करेंगे कि तारानगर में आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि हमारे तारानगर की नालियों में खून बहता है। वो खून जो आवारा पशुओं या जो भी पशु वो लेकर आते हैं बुचड़ खानों में, उन साल्टर हाउस में, उन काटे हुए पशुओं का खून है जिनका सही निदान तक यहाँ पर नहीं है। यदि वो बुचड़ खाने वैध हैं और इनके पास यदि लाइसेंस है तो जिनको लाइसेंस पशुपालन विभाग देता है तो उनसे ये निश्चित करवाता है कि आप इस कूड़े को, इस गंदगी को कहाँ निपटाएंगे।
तो आखिर पशुपालन विभाग ने क्या वहां बैठे बैठे ही इस बूचड़खाने को लाइसेंस दिया है? जांच का विषय है, जांच करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखिए, जो सच्चाई है वो रखना जरूरी है। ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। आप जिस बात को टाल रहे हैं, चंद पैसों के लालच में वो लाइसेंस को बचा लेते हैं, वो बूचड़खानों को बचा लेते हैं। अब नहीं बचा पाओगे। यदि जल्द से जल्द इन चीजों का निदान नहीं हुआ तो वार्डवासी हैं, उन्होंने आंदोलन का भी प्रस्ताव रखा है। सोचिए कि माहौल कितना बिगड़ जाएगा। माहौल बिगाड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हॉस्टल के रूप में रहते हैं, घरों में किराएदार के रूप में रहते हैं। अलग अलग जिलों से पढ़ने के लिए तारानगर में बच्चे आते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तारानगर को वहां पर जाकर कि हम वहां पर रहते थे और नालियों में हड्डियां बहती थी, खून बहता था। बस सवाल यही है कि कब तक इस चीज का निपटारा होगा। क्यों कोई सही निदान, कोई सही निपटारा सरकार नहीं कर रही है? ये तो एक छोटे से शहर की बात मैं कर रहा हूँ। एक वीडियो भी मैं चला रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पीछे मेरे वीडियो वो चल रहा है, रियलिटी है। भले ही ये वॉयलेंट करने वाला वीडियो हो, लेकिन दिखाना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी और उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि उन बच्चों को वहां पढ़ना होता है। क्या वो नाक बंद करके पढ़ेंगे? मैं अध्यक्ष महोदया से भी निवेदन कर रहा हूं, क्या बच्चे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम अपने घरों में नाक बंद करके पढ़े? वहां पर जो मांस काटा जाता है उसका सही निदान तक नहीं, चाहे वो लाइसेंसदारी हो, उनका निदान होना चाहिए। ये उग्र करने वाली बात नहीं है, ये आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। मैं तो एक छोटे से शहर तारानगर की बात कर रहा हूँ। सोचिए, राजस्थान में कितने शहर और हर शहर में बूचड़खाने मौजूद हैं जिनके जानकारी लोगों को है ही नहीं, और अवैध तरीके से भी बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं। क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय, जांच जल्द से जल्द हो। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।